बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शद्दाद की जन्नत कैसी थी और उसमें क्या क्या था और शद्दाद ने ये जन्नत क्यों बनवाई और इस जन्नत को खुद ही क्यों नहीं देख सका और इस जन्नत को किस शख्स ने देखा है, और भी बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। तो वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। शद्दाद की जन्नत, ये आप कौम आद की आंधी के उन्वान में सुन चुके हैं कि कौम आद का मोरिस आला आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। इस आद के बेटों में शद्दाद भी है। ये बड़ी शान व शौकत का बादशाह हुआ है। इसने अपने वक्त में तमाम बादशाहों को अपने झंडे के नीचे जमा करके सबको अपना मती व फरमाबरदार बना लिया था। इसने पैगंबरों की जबान से जन्नत का जिक्र सुनकर बराए सरकशी दुनिया में एक जन्नत बनानी चाहिए और इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तामीर किए गए और जबरजद और याकूत के सुतून इनकी इमारतों में नस्ब किए गए और ऐसे ही फर्श मकानों में बनाए गए। संगरेजों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहिरात से पुर नहरें जारी की गईं। किस्म किस्म के दरख्त जीनत और साए के लिए लगाए गए। अलगर्ज उस सरकश ने अपने ख्याल से जन्नत की तमाम चीजें और हर किस्म की ऐश व इशरत के सामान इस शहर में जमा कर दिए। जब यह शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद बादशाह अपने एयाने सल्तनत के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। जब एक मंजिल का फासला बाकी रह गया तो आसमान से एक होलनाक आवाज आई जिससे अल्लाह ताला ने शद्दाद और उसके तमाम साथियों को हलाक कर दिया और वो अपनी बनवाई हुई जन्नत को देख भी ना सका। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में हजरत अब्दुल्लाह बिन कलाबा अपने गुमशुदा ऊंट को तलाश करते हुए सहराए अदन से गुजर कर इस शहर में पहुंचे और उसकी तमाम जीनतों और आराइशों को देखा, मगर वहाँ कोई रहने बसने वाला इंसान नहीं मिला। ये थोड़े से जवाहिरात वहाँ से लेकर चले आए। जब ये खबर हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन कलाबा को बुलाकर पूरा हाल दरियाफ्त किया और उन्होंने जो कुछ देखा था सब कुछ बयान कर दिया। फिर हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने काब अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर दरियाफ्त किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर मौजूद है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था, लेकिन ये सब अजाब इलाही से हलाक हुए और इस कौम में कोई एक ऐसा आदमी बाकी नहीं रहा। और आपके जमाने में एक मुसलमान जिसकी आंखें नीली, कद छोटा और उसके अबरू पर एक तिल होगा, अपने ऊंट को तलाश करते हुए इस वीरान शहर में दाखिल होगा। इतने में अब्दुल्लाह बिन कलाबा आ गए तो काब अहबार ने इनको देखकर फरमाया कि बाखुदा वो शख्स जो शद्दाद की बनाई हुई जन्नत को देखेगा वो यही शख्स है। कौम आद और दूसरी सरकिश कौमों का हाल बयान करते हुए कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 30 सूरह अल फजर आयत नंबर 6 से 13 तक, तर्जुमा कंजुल ईमान। क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया? वो इरम हद से ज्यादा तूल वाले के इन जैसा शहरों में पैदा ना हुआ, और समूद जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानें काटी, और फिरौन के चौमिखा करता सख्त सजाएं देता जिन्होंने शहरों में सरकशी की, फिर इनमें बहुत फसाद फैलाया, तो इन पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बकुवत मारा। अल्लाह ताला को बंदों की सरकशी और तकब्बुर व गुरूर बेहद नापसंद है। इसलिए खुदावंदे कुद्दूस का दस्तूर है कि हर सरकश और मुतकब्बिर कौम जिसने जमीन में अपनी सरकशी और जुल्म व उद्वान से फसाद फैलाया, इस कौम को कहर इलाही ने किसी न किसी अजाब की सूरत में जाहिर होकर हलाक व बर्बाद कर दिया। शद्दाद और उसकी कौम आद के दूसरे अफराद सब अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से खुदा के मबगूस ठहरे, और जब इन लोगों का तमर्रुद और जुल्म व
नौजवान इस दर्जा बढ़ गया कि रुए जमीन में जरा जरा इनके गुनाहों और बदअमालियों से बिलबिला उठा तो खुदावंदे कहार व जब्बार के अजाबों ने इन सब सरकशों और जालिमों को तबाह व बर्बाद करके सिफाए हस्ती से हरफे गलत की तरह मिटा दिया। लिहाजा इन कौमों के उरूज व जवाल और इन लोगों के अजाब इलाही से पामाल होने की दास्तानों से इबरत व नसीहत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में इन अक़वाम के अंजाम के जिक्र का मकसद ही यही है कि अहले कुरान इनकी दास्तान सुनकर इबरत पकड़ें और खौफे इलाही से हर दम लर्जा बरंदाम रहें। मुसलमानों को लाजिम है कि कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करें और इसका तर्जमा भी पढ़ा करें और इन अक़वाम की हलाकत से इबरत हासिल करें। हर वक्त तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहें और हर किस्म की बदअतकादियों और बदअमालियों से हमेशा बचते रहें। आमाल सालिहा की कोशिश करते रहें और माल व दौलत के गुरूर व घमंड में सरकशी व तकब्बुर ना करें, बल्कि हमेशा दिल में खौफे खुदा अज़्ज़ा व जल रख कर तवाज़ु व इंकिसारी को अपनी आदत बनाएं और जहाँ तक हो सके अपनी जिंदगी में अच्छे आमाल करते रहें। वल्लाहु हुवल मौक़िफ़। यह आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और बेहतरीन वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स सवाब की खातिर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।